वाह वाह। क्या बात है। हम भोजपुरी बिरहा गायक राम आशीष यादव एंड पार्टी बिरहा के तमाम सम्मानित श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन प्रणाम करता हूं। अभी अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई, जौने घटना से आप सब भैया लोग परिचित हुए। एक कहानी के बढ़िया बढ़िया कलाकार भाई गा चुकल हुन। सवाल पैदा होता है बाबा साहब के संविधान के ऊपर। ये मेरा हिंदुस्तान स्वतंत्र होकर के भी परतंत्रता की ओर जा रहा है। आज शासन या प्रशासन जो आज हमारा रक्षक है वही भक्षक बन चुका है। भूमिका के अंतर्गत कवि जी भाव लिखत हूं कैसे। आजाद भारत के जागो जवानों, जमीर तेरा कहां सो रहा है। जो जुर्म अंग्रेज ढाए कभी ना, ओ जुर्म भारत में अब हो रहा है। आजादी क्रांति के नायक कुंवर सिंह, जिनके ऊपर नाज करते बिहारी, जनता की सेवा की बीड़ा उठाए और मारे गए भरत भूषण तिवारी। बिरहा में एक लाइन गजल लगा था मास्टर साहब कैसे। यह गजल बा, उनका पर्दा उठाना उनका पर्दा उठाना गजब हो गया। 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 वादा करके न आना गजब हो गया। वादा करके न आना गजब हो गया। तो गजल का नमूना रहल, लेकिन बिरहा के अंतर्गत कवि जी बड़ा सुंदर बात लिखत हों कैसे। उनका दुनिया में जीना उनका दुनिया में जीना जहर हो गया। उनका दुनिया में जीना जहर हो गया। त्याग बलिदान देना गवारा जिन्हें।
त्याग बलिदान देना गंवारा जिन्हें उनका दुनिया में जीना जहर हो गया, उनका दुनिया में जीना। उनका दुनिया में जीना जहर हो गया। ए बाबू, इस पूरे मामले को लेकर के आम जनता के बीच में भारी आक्रोश हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक आम आदमी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से देश में एनकाउंटर की संस्कृति बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था पर भारी खतरा है। लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, किसी नागरिक को चाहे उस पर कोई आरोप क्यों ना हो, इस तरह से सरेआम मौत की घाट उतारना उचित नहीं है। लोगों का एक कहना है कि पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। यही से नजम का भाव लगत बा, कैसे? गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू लोग। कभी कभी कहर भगवान हम पर ढाते हैं, कभी कभी कहर भगवान हम पर ढाते हैं, काल के गाल से मरने वाले बच जाते हैं। बाढ़ जब 2025 में आई थी, बाढ़ जब 2025 में आई थी, गांव जवैनिया की हो गई तबाही थी। अनाथ लोग गांव बिलौटी में आए थे, अनाथ लोग गांव बिलौटी में आए थे, भूमि जलगाह में रहने को शरण पाए थे। नहीं पीने का पानी ना बिजली का तार जहां, नहीं पीने का पानी ना बिजली का तार जहां, तभी एक ब्राह्मण बच्चा हुआ मददगार वहां। मिटेगा नाम ना भरत भूषण तिवारी का, मिटेगा नाम ना भरत भूषण तिवारी का, गीत गाएगा जनमानवता के पुजारी का। ए बाबू, कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ के बा? कहानी भोजपुर जिला शाहपुर के अंतर्गत बड़ा ही मशहूर गांव, जौने गांव का नाम रह जवैनिया। जवैनिया गांव गंगा जी के कछारी में बसल गांव बा। 2025 में गंगा जी में विराट रूप धारण की मां आदि शक्ति भगवती गंगा बाढ़ के रूप में, और बाढ़ के चलते जवैनिया गांव पानी के जल से, बाढ़ से अस्त व्यस्त हो गल, मतलब नसनाबूत हो गल। वहां के रहे वाले लोग घर द्वार छोड़ के भागे लगलन, कुछ लोग वही में मर गिलन। हमारे देश की शासन प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था दिया गया। व्यवस्था का देवल गई केंद्र सरकार द्वारा 11,500 करोड़ दलित समाज के लिए, जवैनिया गांव के लोगों के लिए, और राज्य सरकार द्वारा 14,500 करोड़ रुपया। और वहां के रहने वाले लोग आकर के ग्राम सभा बिलौटी में उन्हें स्थान दिया गया, जगह दिया गया। वो जगह कैसे रहल? वो जलगाह रहे।
न तो वहां पानी की व्यवस्था बा ना बिजली की व्यवस्था बा। अब जरा परिचय लिया जाए, भरत भूषण तिवारी है कौन। बिरहा में एक लाइन गीत लगा था, पर्दा बढ़ा लिया। बिरहा में एक लाइन गीत लगा था मास्टर साहब, कैसे? यह गीत बा, अरे आवा आवा काली माई, अरे आवा हमारे अंगना, यह गीत हो। लेकिन बिरहा में भाव लगत हो, भरत भूषण तिवारी एक कौन है, कैसे मास्टर साहब? अरे जिला भोजपुर बिलाटी निवासी, काशी तिवारी मासा हूर हो। पत्नी आशा देवी पवली तीना लाला नावा, पत्नी आशा देवी पवली तीना लाला नावा, बेटावा भरत कुल कानूर हो। भरत का बड़ा भाई बसंत कुमार हो। छोटा भाई चंदन चातुरवा फादार हो। कोई के बीएससी भारत पौले नानो करिया, कोई के बीएससी भारत पौले नानो करिया, सपना हो गईले चकनाचूर हो। ए बाबू, जिला भोजपुर ग्राम सभा बिलौटी के रहे वाला काशीनाथ तिवारी जी, धर्म पत्नी का नाम बा आशा देवी। दोनों लोग के प्यार से 3 बचवा का जन्म भयल। बड़का बेटवा का नाम बसंत कुमार तिवारी, माझिल बेटवा का नाम भरत भूषण तिवारी, और छोटका बेटवा का नाम चंदन कुमार तिवारी। बड़ा बढ़िया परिवार बा, सुघर परिवार बा, शिष्टाचारी परिवार बा। काशीनाथ तिवारी जी रिटायरमेंट हुवन, बचवन के शिक्षा दीक्षा बढ़िया देत हुवन। बड़का बेटवा बसंत कुमार तिवारी का शादी हो चुकल बा। मझिलका बचवा जोने का नाम भरत भूषण तिवारी बतावल गए बाबू, बीएससी करके वह लड़का चारों तरफ कंपटीशन दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, लेकिन आज के सरकार में ओके कहीं नौकरी ना मिलल। आज जब नौकरी ना मिलल, ए पंचो बाऊ माई एक दिन अपने बचवा भरत भूषण से कलन कि ए बेटा, धीरे धीरे उम्र तुहार अब शादी करे के हो गई हो, तो सोचत ही जाके तुहार बियाह हो जाए। वो नौजवान उछल पड़ा, कहा माँ क्या जरूरी है कि मैं शादी करूं? हमें देश की रक्षा करना है, देश की सेवा करना है, दीन दुखियों का सेवा करना है। उछल करके वो नौजवान भरत भूषण तिवारी एगो बात कहलन। बिरहा में एक लाइन गीत बदल गई मास्टर साहब। गीत बड़ा पुरान बा, आ जौने गीत से आप सब भैया लोग चीर परिचित हुवन। पहले का हमन का गुरुदेव लोग गाँव है कि खाई गई लंगड़ाया मदाम कहिया ले देबू। लेकिन भरत भूषण तिवारी जी कहलन, का कहलन मास्टर साहब कि करब ना, अरे करब ना अपना बियाह राह सेवा के भाव।
करब न अपन बियाह राह सेवा के भाव दिलावा में अरे दिलावा में अरे दिलावा में भरल उत्साह राह सेवा के भाव पीड़ित लोगन बदे न लगवल बिजली का तार कच्ची रोड बनवाल कैसे कोई अरे कैसे कोई अरे कैसे कोई रही है तबाह राह सेवा के भावे ओ नौजवान भरत भूषण तिवारी बोला माँ मुझे नौकरी मिल गई है, मैं क्या करूंगा जानती हो? ये दलित समाज के लोग 350 घर बाढ़ में तबाह हो गया, जिन्हें हमारी सरकार यहाँ पे हमारे ग्राम सभा बिलौटी में जमीन दी है, जहाँ आवास बन रहा है, वहीं मैं भी ड्यूटी करूंगा। ए बाबू कुछ अपने पागड़ी से खर्च लगा करके वो नौजवान कच्ची रोड फेंकवाने का काम किया, चपाकल लगवाने का काम किया। हुआ क्या मास्टर साहब बिरहा के शैली में संकेत, अरे जवानी जिंदाबाद हो गई, अरे जवानी जिंदाबाद हो गई, अरे निर्धन अछूत खातिर भरत जी है प्रण ठानी। जवानी जिंदाबाद हो गई, निर्धन अछूत खातिर भरत जी है प्रण ठानी। ए बाबू वो नौजवान लग गया गरीबों के सहायता के लिए। चौकड़ा में संकेत है मास्टर साहब, अरे करे सेवा जनता की भरत जी, प्रशंसा करे नगर जवार, खरा भुआ जब हैंड पंप जब बाढ़ पीड़ित वाले हुए लाचार, गौर करत सब मिले भरत से, मदद कीजिए करे पुकारे, घंटी फोन की भरत बजाए, घंटी फोन की भरत बजाए, घबराई भजपा सरकार बोला। ए बाबू एक दिन एक वृद्ध आया और भरत तिवारी जी से बोला कि बेटा हम लोगों की चापाकल खराब हो गई है, पानी के लिए हम लोग तबाह हैं, कैसे जिए? तुरंत भरत तिवारी जी फोन लगाए एसडीएम के पास। एसडीएम बात सुनने से इनकार कर दिया। भरत तिवारी अब दौड़े लगलन कि कैसे चापाकल बन जाए, कैसे गरीबन के रास्ता फेंक जाए, और नहीं अगर बारिश होए लगी तो ये गरीब परिवार के लोग दलित समाज के लोग कहाँ जइहन। अब रोज आवे जाए लगलन, और जब जाए ऑफिस में तो धीरे धीरे कुल अधिकारिया देखें तो कहीं सर्वा सनकी है का। इतना तक कि उस नौजवान को विक्षिप्त बताया गया, उस नौजवान को नौसेड़ी कहा गया, तमाम तरह के लोग लांछन लगौलन। ए बाबू एक दिन एसडीएम साहब से कुछ कही कहा हो गल, और जब कही कहा भइल तो भयल का मास्टर साहब बिरहा में गीत चेंज हो गल।
से चुनरी, बजरिया से चुनरी, ले ले यहाँ बालम हो, बजरिया से चुनरी। लेकिन बिरहा में भाव लगल। भरत भूषण तिवारी जी मोबाइल फोन मिलावत होने एसडीएम साहब खातिर की। कैसे? अरे कर्मचारी हमारे देशवा, कर्मचारी हमारे देशवा, भारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी हमारे देशवा। होनमा पलाई बोले सबही का पोल खोले, होनमा पलाई बोले सबही का पोल खोले, बतावे कलेशवा, भारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी हमारे देशवा। ए बाबू भरत भूषण तिवारी जी मोबाइल फोन से एसडीएम साहब से बात करता हूँ। सर अभी कब तक इन गरीबों की चपाकल बनेगी, कब तक ये रास्ता फेंका जाएगा? आप तो सर जानते हैं जलगाह है, अगर अभी बारिश हो जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? कब तक इन सबों का ये आवास बनेगा? मैं कितनी बार आपके ऑफिस का चक्कर लगा चुका हूँ। ये एसडीएम साहब बोले साले तुझे शर्म नहीं आ रही है, तुम हमारे मालिक हो। अब भइल का मास्टर साहब, धीरे धीरे बढ़ल अधिकारियन से रार हो, प्रशासन के गुंडा मारे भरत के पछार हो। अपना भरत बन जियबे बन के भगत सिंह रहबे, अपना भरत बन जियबे बन के भरत सिंह रहबे, बदल के भेसावा, भारी भ्रष्टाचारी कर्मचारी हमारे देशवा। ए बाबू भरत भूषण तिवारी जी को जब वो गाली दिया एसडीएम, भरत भूषण तिवारी भी आक्रोशित हो गया, क्रोध में हवा दिया, अब इस साले कौन तुम्हें एसडीएम बना दिया? अब धीरे धीरे दोनों में बात बिगड़े लगल। और जब बात बिगड़ लगले पंचो, एसडीएम साहब प्रशासन का सहारा लिए, आदेश दिए और उस भरत भूषण तिवारी को ले जाकर के थाना के अंतर्गत बहुत पूरा तरह से मारल गई। और जब इतना भइल तो भरत भूषण जब मुंह से निकलन तो उनके अंदर एक नया जज्बात पैदा हो गल, देशभक्ति जाग गई। भइल का मास्टर साहब गीत बदल गल। अरे बड़ के गोतिनिया मरलस, अरे तनवा का पतिया पतिया रोई रोई ना, कि पतिया रोई रोई ना, लिखवा वाला राजा मतिया पतिया रोई रोई ना। ए बाबू ई त गीत रहल, लेकिन भरत भूषण तिवारी जब थाना से बाहर अलन तो प्रण कैलन। प्रण का कैलन? बिरहा में भाव लोग, अरे बेचला सिकरिया सिरवा, अरे पधवा पगरिया डरिया केहू कह नहीं, डरिया केहू कह नहीं, बागी बनला कांति करिया डरिया केहू कह नहीं।
भूषण तिवारी अपने दिल में ठान लेलन, अपने गरवा में के सोने का सिकड़ी पहिरत रहलन, सिकड़िया ले जाके के सुनार की दुकान पर बेच देलन। अब बेच के कैलन का, अरे तमंचा खरीद के भरा तलहरा वाले, कई के वीडियो कॉल भ्रष्टाचारियन के देखावले, सिकड़ी बेच के जाके खेत तमंचा खरीदलन। आज जब तमंचा खरीदलन ह तुरंत वो वीडियो कॉल कैलन वो अधिकारियन की, हाँ जे भरत तिवारी जी के विक्षिप्त कहत रहल, माइंड जिसे डिस्टर्ब हो। एक आवाज और दिलन का, अरे अन्याय ना होवा देव, अरे जनता का पुकरिया डरिया केहू के नहीं, डरिया केहू के नहीं, बागी बनल क्रांति करिया डरिया केहू के नहीं। उठा के मोबाइल फोन वीडियो कॉल कैलन ओ अधिकारियन की, हाँ जोन अधिकारियन से बड़ा जलत रहलन। लहराए के कहलन कि अब दूध का दूध पानी का पानी कर दे, अब था लग जाई। बिरहा में गीत बदल गई मास्टर साहब, अरे बारह पूजन भैया बा, यह गीत बा, अरे लगा दे आग पानी में, एक गीत से सब चीज परिचित हो। बिरहा में भाव लगल हो। भरत भूषण तिवारी वीडियो कॉल पर लहरावत हो तमंचा, एक बात कहत हुअन, अरे जीने की चाहना हमको, जीने की चाहना हमको मगन मगर ना गवारा है। जीने की चाहना हमको मगन मरा ना गवारा है रे, मगन मर ना गवारा है। एक बात याद कर ले, किसी को कष्ट मत देना, किसी को कष्ट मत कहना, किसी को कष्ट मत देना, यही कहना हमारा है। भरत भूषण तिवारी कलन, हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें कोई आपसे गिला शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ तब है, किसी को कष्ट मत दीजिए। अगर आप एसडीएम हैं, आप अधिकारी हैं, तो हमारे आप एक तरीके से नौकर हैं। जनता की सेवा के लिए आपके लिए सरकार, आपको सरकार लगाई है। आज दलित समाज कहाँ है, किस स्थान पे है, इस पे आप विचार नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं मानेंगे तो एक काम हम करेंगे। क्या करेंगे? तुम्हारी जड़ हिला देंगे, हमें तुम जानते नहीं, हमें तुम जानते नहीं। काले अंग्रेज जालिम, काले अंग्रेज जालिम, यहाँ ना कुछ तुम्हारा है।
बाबू कलन की अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो आप के जड़ के हिला के छोड़ो, ईंट से ईंट बजा दे। अगर आप बात मान जाते हैं तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम रखे हैं 14,500 करोड़ और 11,500 करोड़, ये मामला आगे तक तुल पकड़ी। ए बाबू इतना बतिया जब एसडीएम साहब और अधिकारी लोग सुनलन ह चौक लेवे लगल। बिरहा में फिर गीत लग गई। सुमार तनावा, अरे नदिया मार तनावा तनावा हई हमारे ना कि तनावा हई हमारे ना त हमारे आगे कहे बेटी हिनी रे तनावा हई हमारे ना। तब गीत रहल, लेकिन बिरहा के अंतर्गत कवि जी लिखत हुवन। ओ नौजवान ऐलान करके चल पड़ा। कैसे? और कहीं के ऐलानवा बोले और बड़ बड़ के जवानवा थानावा शाहपुर हिलल कि थानावा शाहपुर हिलल त नाही मानेला कहानवा थानावा शाहपुर हिलल। ए बाबू जब इतनी बात वो नौजवान हाथ में तमंचा लेकर के वीडियो कॉल पे दिखाया, एसडीएम साहब तुरंत शाहपुर थाना फोन किए। थाना के सभी पदाधिकारीगण, प्रशासनिक लोग, जितना इंस्पेक्टर, पुलिस, दरोगा सभी एकदम सहम गए। भाई लगा 2026 जून वाला दूनवा पुलिस प्रशासन पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंचा भारत के भवनवा। आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। बागी बालवनवा थानावा शाहपुर हिलल कि थानावा शाहपुर हिलल त नाही त मारल जाई जनवा थानावा शाहपुर हिलल। ए बाबू आप सब भैया लोग पेपर, पत्रिका, टीवी चैनल के माध्यम से कहानी से अवगत हुआ लोग। 17 जून 2026 सुबह के वक्त शाहपुर थाना के सभी प्रशासनिक लोग पहुंचे और जब चारों तरफ से भरत तिवारी के मकान की घेराबंदी कर लेलन, इंस्पेक्टर साहब दरवाजा खटखटौलन। जब दरवाजा खुलल हो, हाथ में तमंचा लेकर के वो नौजवान खड़ा हुआ। काबे बाहर निकल, तू क्या समझता है? अगर तेरे अंदर कलेजा है तो मेरे अंदर भी कलेजा है। अगर तू माँ की दूध पिया तो मैं भी माँ का दूध पिया हूँ। औकात हाथ में लेकर बात कर हमसे। ए बाबू दोनों ओर से गर्मा गर्मी होत हो। ऊपर चढ़लन, छत के ऊपर भाग के वो नौजवान पहुंचा। जब भरत भूषण तिवारी बिरहा में गीत लग गई। ये गीत बा गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके सजिया के सिलवटिया यगन पीसे मसाला। गीत रहल, लेकिन बिरहा के अंतर्गत
वो नौजवान हाथ में तमंचा, एक हाथ में मोबाइल, और आवाज दे रहा है क्या? बोले वंदे मातरम बोलिए, बोले वंदे मातरम बोलिया, बोले वंदे मातरम बोलिया, छत पे चढ़ के चलावे गोलिया, खुलमा होलिया का होई। ओ नौजवान छत के ऊपर चढ़ गया, हाथ में तमंचा लहरावत है, एक दूठे फायरिंग भी झुकले है, हाथ में मोबाइल ले ले है, लाइव रिकॉर्डिंग भी शुरू है। अरे करके हवाई फायरिंग भरत अपन तमंचा फेंके, अरे निहत्था नीचे जब उतरे पुलिस वाले देखे, अरे भारी धोखा कैले छलिया, भारी धोखा कैले छलिया, मारे भारत के 5 गोलिया, होलिया खुनमा के होई। ए बाबू जा करके इंस्पेक्टर साहब के सामने वो नौजवान बोला कि सर मेरी बस इतनी ही मांग है, इन दलित समाज के लोगों का सहायता किया जाए और कुछ हमें नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तमंचा लिया हूं तो मैं गुंडा हूं, कोई बदमाश हूं, कोई आतंकवादी हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि आप जैसे लोग, महान लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी से हमारा देश चलता है। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं तमंचा देने के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर साहब बोले कि मैं तैयार हूं। ए बाबू उठा करके तमंचा फेंक देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। जब आत्मसमर्पण किया तो क्या हुआ? अरे राम राज के शासन में कैसा अन्याय अंधेर हुआ, जनता की सेवा करने वाला धरती पर तब ढेर हुआ। ए बाबू जैसे ही तमंचा फेंक करके आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया है, तब तक उधर पुलिस गोली चला देती है। 3 गोली चलुलस और तीनों पैर में लगल। जरा गौर करिएगा, ये जो हुकूमत चल रही है, एक हुकूमत वो था बम चला के भगत सिंह जी। अरे बम चला के भगत सिंह जी जान बचा के भागे ना, अरे चला मुकदमा हो गई फांसी, गोली गोरे दागे ना। एक समय वो था भगत सिंह जी उठा करके बम फेंके, असेंबली उड़ा दिए, लेकिन भागे नहीं। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की व्यवस्था थी, अंग्रेज मुकदमा चलाए, फांसी हो गई। फांसी हंसते हंसते भगत सिंह जी झूल गए, लेकिन अंग्रेज भी कानून का अवहेलना, संविधान का अवहेलना नहीं की। लेकिन आज के जो काले ये अंग्रेज हैं, कहने में शर्म आ रही है, जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन चुका है। आज एक काले अंग्रेज कौन इन्हें ये इजाजत देता है? प्रशासन अपना काम करे या प्रशासन सजा भी देती है तो न्यायपालिका खत्म कर दी जाए। अरे जकरे बल पर मिलल सिंहासन ताज लाजना भजपा के, और बिलख बिलख के रोवे ब्राह्मण समाज लाजना भजपा के। जेकरे बल पर मिलल सिंहासन ताज लाजना भजपा के, और बिलख बिलख के रोवे ब्राह्मण समाज लाजना भजपा के। अरे एनकाउंटर फर्जी कैले लूटल सभा सिंह, और हवा निर्मम हत्या भैली, अरे जागा भारतवासी हो।
और अब ब्राह्मण अब क्या करा कर ना जला जना भाजपा के और कबला धोखा दी है धोखे जला जना भाजपा के। आज ब्राह्मण समाज सदमे में पड़ी है कि आखिरकार अब हम लोग किधर जाएं। आल्हा में संकेत बा अरे न्यायिक प्रशासन करी है फैसला अब फिर मोरे देश में अदालत करना काम। केहू के मुआवे वाला यागर जियावात दुनिया में वो न कर हो जाता है बड़ा नाम। शाहपुरा थाना में काशीनाथ तिवारी बारह बारह बेटा बाका पूछा पैगाम। गोरवा में गोलियां लगल बा भारत के उनके पता में पुलिस वाले दिला थाम। बाद में मारा नामा का मिलल बा सूचनावा पूरे परिवार में मचल कोहराम। समतारी रोवा पीटा पीटा छतिया चंदन बसंत भाई तो रोवा लाला लाभ। ए बाबू जब भरत तिवारी आत्मसमर्पण कर दिए उसके बाद प्रशासन के द्वारा 3 गोली मारी गई ऐसा सुनने को मिला। इतना ही नहीं वहां के देखने वाले लोग बताए कि 3 ही नहीं 5 गोली मारी गई थी। उन्हें तुरंत वहां से लेकर के लोग हॉस्पिटलाइज किए। वहां से फिर उन्हें रेफर किया गया पटना में। इधर काशीनाथ तिवारी जी को थाने में बैठाया गया। जब काशीनाथ तिवारी जी पूछलन कि हमारा बचवा ठीक ठाक बाड़लन एक पुलिस वाला आया बोला कि तिवारी जी चिंता मत करिए आपके बेटे को 3 गोली पैर में लगी है अभी ठीक ठाक है। कुछ समय के बाद ये सूचना मिली कि भरत भूषण तिवारी इस धरती को छोड़ चला। जब इतनी बात बाबू काशीनाथ तिवारी जी सुनलन हाय रे लाल का आवाज दिलन और धरती पर गिर गिलन बिलखे लगलन रो लगलन कि हाय रे लाल ऐसा कौन पिछले जन्म का हम कर्म कमाई खराब के ले ली बचवा कि बुढ़ापा में जवान बिटवा कर लाश कंधा पर लेके हमके जाए के समय आ गई। मतारी आशा सुनली न पीट पीट के छाती रोवत थी। दोनों भाई बसंत कुमार तिवारी और चंदन कुमार तिवारी भैया भैया का आवाज दे के रोवत होन। अगल बगल के लोग जब इस बात को सुने भरत भूषण तिवारी जी के द्वार पे पहुंचे। शोकानुकूल वातावरण है। बारे भगवान ऐसा दिन दिखा देला तिवारी जी के कि उनका बुढ़ौतिये बिगाड़ देला। तरह तरह के लोग बात करत हों। उसी समय तमाम राजनेता अच्छे अच्छे सम्मानित नेता लोग द्वार में पहुंचे और धांधस बधावत हुए। आखिरी भाव लगल मास्टर साहब अरे हमारे बेटा के मुदईयन के चाही फांसिया।
ए बाबू, माता आशा देवी कही है मांगन हो कि जैसे हमरे बेटवा के फर्जी एनकाउंटर में मार दे लोग, ऐसे हमरे बेटवा के मारे वाले पापियन के फांसी हमरे जीते जी चाहिए। वाह। और का? अरे ई कैसन कानून मारे पकड़ के गोली, आ गांधी राजनीति या न जाने जनता भोली। अरे कमल अत्याचार सब भारतवासिया, हमारे बेटा के मुदैयन के चाहिए फांसिया। अब से जाग जाओ हिंदुस्तान के वासियों, नहीं तो मेरा देश फिर स्वतंत्र हो के परतंत्र हो जाएगा। अरे ब्राह्मण महापंचायत उठावल आवाज हो, आ तबले दुर्दशा बा जबले आइल राम राज हो। ब्राह्मण महापंचायत में ये आवाज आई कि कम से कम अब से जाग जाओ, नहीं तो फिर से मेरा हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। तो एक काम करे कि हुई का? अरे अगर ना बदला ले बाप और बनबाऊ पहसिया, अरे हमारे बेटा के मुदैयन के चाहिए फांसी। गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद्रिका कवि पुजारी राम खेला। अरे जवानी जिंदाबाद हो गई, अरे जवानी जिंदाबाद हो गई। आशीष रामा कवि रोती है करुण कहानी, जवानी जिंदाबाद हो गई।